Hello everyone, welcome to Botany Insider. So today is a special interview for you all. So we have with us All India ranker 88. She scored this particular rank in her first attempt. Her name is Khushi Jain. Congratulations, Khushi. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, so in this particular complete interview, she'll be sharing her strategy, how she prepared, what was her strategy for all the attempts, what were the sources, etc. etc. So, Kushi, would you like to add on something to how are you feeling right now? क्योंकि सबसे पहला वही होता है because अभी अभी रिजल्ट आया है. So, how's your feeling right now? Abhi to I can't, absorb the feeling that I've cleared the exam. It is taking me some time, but I am grateful and so thankful that finally my hard work is paying. Obviously, because agar if you work hard, for sure we get that result. Okay, so Khushi, first thing that I would like to ask you, और बहुत सारे students को ये major doubt होता है कि sources हमें क्या क्या use करने चाहिए for this entire preparation. So what were your sources for the entire preparation? फर्स्ट मिसकंसेप्शन यही होता है दैट यू शुड ब्लाइंडली फॉलो पाथफाइंडर बट मैंने उसमें से पाथफाइंडर का एक भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा था आई डिड नॉट गो थ्रू इट एट ऑल बिकॉज दैट इज वेरी लेंदी और उसको कंप्लीट करना इन 6 months इज इम्पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट so I followed standard books. I have PPTs and PDFs from my bachelor's when I did bachelor's in microbiology. My professors gave us PDFs and all the detailed lectures. So I followed that and all the standard books. From these, I make my notes. ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टूडेंट्स जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक बुक को ही फॉलो करो एंड उसी से होगा शी हैज ब्रेकन दैट मिथ एंड बिकॉज सी फर्स्ट अटेम्प्टर्स नो दिस ओके क्योंकि अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इट्स नॉट इजी एंड सेकेंड थिंग दे हैव लिमिटेड सोर्सेज 50 बुक का लॉट रखोगे उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे आई रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन मेरे क्लासेस में भी यूट्यूब पर भी हर जगह कि 50 सोर्स मत रखो लिमिटेड सोर्स रखो एंड उसको रिपीटेड रिवाइज करो और जो मार्केट में एक नोशन बना हुआ है कि एक स्पेसिफिक बुक करनी है वो पॉसिबल नहीं है एंड शी हैज आई गेस बहुत इजीली उन्होंने बताया है नाउ खुशी आई वुड लाइक यू कि तुम सारी स्ट्रैटेजीज मतलब हर एक जो हमारे पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी बताओ थोड़ा सा पूरा पेपर का पैटर्न भी बताना बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं प्रेपरेशन सो लेट देम नो कि पूरा प्रेपरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं और पर पार्ट की फिर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तो पहले आप पेपर पैटर्न बताओ एक बार सबसे पहले पार्ट ए में देर आर 20 क्वेश्चंस जिसमें से 15 नीड्स टू बी अटेम्प्टेड और पार्ट बी में देर आर 50 क्वेश्चंस जिसमें से हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड इन पार्ट सी देर आर 75 क्वेश्चंस जिसमें हमें बस 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं तो फॉर द पार्ट ए सबसे पहले तो पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे पर्सनल प्रेपरेशन के अंदर बिकॉज पार्ट सी वाज द टफेस्ट जो हमारे शिफ्ट में आया था पार्ट सी वाज द टफेस्ट तो मुझे इस सबसे कोप अप करने के लिए सबसे ज्यादा पार्ट ए ने हेल्प किया बिकॉज मैंने 15 में से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसके अंदर बहुत बहुत बेसिक मैथ्स थी बहुत बेसिक मैथ्स अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस 15 ईयर्स या 10 ईयर्स के भी पेपर के पार्ट ए क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो दे कैन इजीली सॉल्व अराउंड 10 to 13 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी तो मेरा वो था That's a very very good thing जो बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं कि पार्ट ए क्यों करना है पार्ट ए इज वेरी डिफिकल्ट इट इज नॉट दैट वे पार्ट ए आपको बाकी सारे पार्ट्स के कंपनसेशन में हेल्प करता है बिकॉज दिस टाइम यस एग्जामिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट था बट अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चलते सो फॉर श्योर हमारा बहुत आराम से निकल जाता एंड यू कैन सी ऑल इंडिया रैंक 88 इज इन फ्रंट ऑफ अस देन खुशी पार्ट बी एंड पार्ट सी में क्या था बताओ बी में मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस थे तो अगर किसी ने भी अच्छे से रिवाइज किया है मतलब थॉरली रिवाइज किया है कम से कम 5 बार रिवीजन किया है तो उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था पार्ट बी बल्कि इजीएस्ट था जो मेरे शिफ्ट में था
तो वो मेरा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व हुआ। उसमें मैंने 35 में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 2 गलत हुए थे और 23 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे। तो उसके अंदर अगर किसी ने अपने नोट्स, सिर्फ अपने नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज किए हैं, तो वो एक्यूरेसी के साथ इसको बिल्कुल कर सकते हैं। Okay, so we can understand this particular thing as well कि repeated revision जो I guess हर एक एजुकेटर आपको बताता है that repeated revision is the key। 50 जगह से पढ़ाई करोगे और उसके बाद एक बार भी रिविजन नहीं होगा, that will take you nowhere। अगर लिमिटेड सोर्स है, अपने खुद के नोट्स, she has highlighted upon this as well कि खुद के नोट्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट है। अगर खुद के नोट्स होंगे, कंपाइल्ड सेगमेंट होगा, so you cannot, हम कोई भी पार्ट मिस आउट नहीं करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, राइट खुशी? इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी एनीवेयर। Ma'am, even during preparation, my batchmates or the students around me all were asking for handwritten notes from other students. Like मेरे से भी काफी बच्चे थे जिन्होंने बोला कि आप अपने handwritten notes भेज दो, but that is not going to help you। जब तक आप अपने खुद के notes नहीं बनाओगे, you will not be able to revise properly, because जिसने अपने notes में लिखा है उसको पता है उस टाइम उसके दिमाग में वो क्या चल रहा था, that उसने उसको पॉइंट आउट किया वहां पे नोट्स में। तो एक डिटेल्ड पहले पूरा पढ़ के फिर उनको कंसाइज नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, मेक योर ओन नोट्स। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फील लाइक कि किसी के नोट्स मिल जाए, हमें किसी का काम कराया मिल जाए एंड वील जस्ट सिट एंड रिलैक्स। नहीं होगा, आपको पेन एंड पेपर उठाना पड़ेगा। नो मैटर आप कितने भी नोट्स परचेज कर लो। यस, एडिशनल नोट्स आपको हेल्प करते हैं, लाइक वी हैव हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल, पूरा कंप्लीट मॉड्यूल है वो अवेलेबल है, आप वो लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो खुशी, विच आर द वेरियस सोर्सेज दैट यू डिड इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन थिंग, आप एक बार उसके ऊपर हाईलाइट करो। नोट्स बनाने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी स्टैंडर्ड बुक थी, बिकॉज वहां से जो बेसिक्स क्लियर होता है वो हमें पार्ट सी में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज पार्ट सी में कुछ ऐसे रट्टाफिकेशन काम नहीं आती, वहां पे एनालिसिस पार्ट काम आता है। तो उसमें जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक पार्ट सी अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे स्टैंडर्ड बुक में मैंने नोट्स बनाए वहां से, और यूट्यूब से मैंने काफी ज्यादा हेल्प ली। बॉटनी इनसाइडर के चैनल से मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, क्योंकि जितने ज्यादा शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मतलब पढ़ो बहुत ज्यादा बट लिखो एकदम क्रिस्प पार्ट, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि आप जितना कम अपने नोट्स में लिखोगे आप उतना ज्यादा रिटेन कर पाओगे। सी, एक ह्यूमन टेंडेंसी है चीजों को भूलना, वी इजीली फॉरगेट आउट थिंग्स, और अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे वैसे ही भूल जाएंगे। सो नोट्स को शॉर्ट बनाओ, क्रिस्प बनाओ, एंड इन एडिशन टू दैट मेक श्योर कि जो नोट्स बने उसके अंदर क्वालिटी हो। 1000 पेजेस के नोट्स नहीं बनाने। आई गेस खुशी, जब हमने डिस्कशन किया था एग्जाम से पहले, यू वर लाइक कि 10 पेजेस में एवोल्यूशन कंप्लीटेड है। 10 पेजेस में उसके बाद और शॉर्ट कर दिया था मैंने। मतलब मेरे इतने ज्यादा शॉर्ट हो गए थे नोट्स की, मेरे बायोकेमिस्ट्री के नोट्स मेरे मुश्किल से 7-8 पेजेस के थे, और उसके बाद भी सेल साइकिल मेरा 1.5 पेज का सेल साइकिल था। बस मेरे पास वही था जिसको मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। इजीली 7 to 8 टाइम्स मैंने उस चीज को रिवाइज किया था। मतलब मुझे याद इतना अच्छे से हो गया था कि मैं आंख बंद करके भी उनको बोल सकती थी। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ इट शुड बी, कि हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो कि जो हमने नोट्स में लिखा है हम उसको अपने एग्जाम के अंदर पोर्ट्रे कर सके। बिकॉज अगर एग्जाम में आप पोर्ट्रे आराम से आपने जो whatever you have learned, if you are able to put it and pour out in your examination, that gives you the result। 100 जगह से नोट्स बनाओगे, 100 जगह से नोट्स बना के 2000 पेजेस के नोट्स, एंड यू फील लाइक कि आपका क्वालिफाई होगा, नहीं। आपको लिमिटेड नोट्स बनाने हैं, whatever is required previous year pattern के अकॉर्डिंग, and then you have to proceed further। Okay Khushi, that was a very good insight। So now coming to your कंसोलिडेटेड रिसोर्सेज, तो आपके कंसोलिडेटेड रिसोर्सेज क्या क्या थे पूरी प्रेपरेशन के अंदर? प्लीज लाइक लेट द स्टूडेंट्स नो अबाउट इट। I joined Botany Insider at the in the month of February,
और तब मैंने इनिशियली क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था बिकॉज आई वाज लाइक कि मेरी प्रिपरेशन पूरी है और नाउ आई जस्ट नीड टू रिवाइज। बट रिवीजन के टाइम पे ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे और अपने नोट्स में ऐड ऑन करनी चाहिए चीजें बिकॉज मेरे जो प्रीवियस ईयर के पॉइंटर्स थे वो मेरे नोट्स में नहीं थे। तो देन आई ज्वाइन द फुल कोर्स और फिर वहां से मैंने मेरे नोट्स कंप्लीट किए और फिर रिवीजन क्लासेस के अंदर मैंने उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज किया। फिर मैंने उसी के बाद जस्ट आफ्टर 1 वीक पीवाईक्यू का कोर्स शुरू हो गया था। तो देन आई जॉइन द पीवाईक्यू कोर्स और उसके अंदर डेली पीवाईक्यू सेशंस होते थे इन द मॉर्निंग फॉर 1 आवर। तो मैंने उसके अंदर मेरी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करी तो मेरी एंटायर प्रैक्टिस जो थी वो वहीं पे पूरी हुई थी। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो क्रैश कोर्स था वहां से शी थॉट कि वहां पर हमें और इनहेंसमेंट चाहिए, सो शी जॉइन द फुल कोर्स एज वेल। एंड उसके बाद पीवाईक्यू सेशन, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, इफ यू डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। बट अगर आपको एक सोर्स की जरूरत है, अगर आपको एक मेंटोर की जरूरत है, सी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अंदर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। द मेंटर कैन बी देयर फॉर यू फॉर 3 आवर्स, फॉर 3.5 आवर्स मैक्सिमम फॉर अ डे, लेकिन उसके अलावा जो मॉनिटरिंग है इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू। एंड यू कैन सी उन्होंने पहले क्रैश कोर्स के अंदर शी गॉट इनटू इट, वहां से रिवीजन स्टार्ट किया, फिर हमने फुल कोर्स वहां से हमने इन डेप्थ प्रिपरेशन करी, एंड देन पीवाईक्यू के अंदर वी गॉट इनटू एवरी सिंगल क्वेश्चन। खुशी, किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस होते थे क्लास के अंदर? लाइक लेट द स्टूडेंट्स नो बाय योरसेल्फ। पीवाईक्यू में मतलब देयर वर टाइम्स जब हमें क्वेश्चन के अंदर जरूरी भी नहीं था कि हमें नॉलेज हो बट थ्रू आंसर्स ओनली वी कैन मार्क द आंसर करेक्टली। तो वो चीज मैंने वहां से सीखी और कैसे उन चीज को जो आंसर्स जरूरी नहीं है उनको वहां से कैंसिल आउट करके अपने जो पॉजिटिव आंसर्स हैं उन पे ध्यान देना और एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है वो चीज सीखना, वो सब मैंने पीवाईक्यू सेशन से सीखा था। एक्सीलेंट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मेन मोटो होता है, सी हम कोई सा भी बुक ले ले, हम व्हाटएवर वी टेक, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बिकॉज जो एक सीएसआईआर के एग्जामिनर ने क्वेश्चंस बनाए हैं, दैट इज समथिंग दैट विल गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट। बिकॉज कोई भी और एग्जामिनर आउटसाइड सीएसआईआर दे कैन नॉट मेक द लेवल, दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आई सजेस्ट कि एकदम स्टार्टिंग से करो। लाइक अभी हमारा एक फुल कोर्स चल रहा है दिसंबर के लिए और एक क्रैश कोर्स चल रहा है, दोनों के अंदर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अभी से कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट्स को पहले दिन से ये आइडिया हो कि ओके ये टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, राइट? सो खुशी, तुम्हारा पार्ट सी के अंदर क्या स्ट्रैटेजी था मेन? बिकॉज पार्ट सी इज समथिंग जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते हैं, राइट? फर्स्ट थिंग इज 75 में से 25 करना है। सो तुमने उसमें से लिस्ट डाउन कैसे किया? बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, आई गेस। 75 में से ये तो शुरू से ही पता था थ्रू योर स्ट्रैटेजी ओनली कि मुझे 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है बिकॉज वो ही एज देने वाले थे मार्क्स को, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है तो उसकी काफी ज्यादा वेटेज है। तो इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे पूरे और मैंने उनमें से मतलब सेलेक्ट कैसे किए थे 25 क्वेश्चंस। तो मैंने पहले इनिशियली पूरा 75 क्वेश्चंस को गो थ्रू किया था और उसके अंदर मार्क किया था कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं, जो कौन सा पार्ट है जो मुझे आता है, जिन यूनिट्स की मैंने प्रिपरेशन की है। जैसे काफी सारी यूनिट्स थी, 2-3 यूनिट्स थे जिनकी मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो उनको हटाया मैंने और मार्क किया वहीं पेपर में ही कि मुझे कौन कौन सी यूनिट्स से क्वेश्चन आए और मुझे किनको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद मैंने उन्हें अटेम्प्ट किया था। ओके, एंड खुशी, इस चीज की स्ट्रैटेजी क्या थी? कि बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो 75 क्वेश्चन रीड भी नहीं कर पाते। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट 75 में से 25 सिलेक्ट करना? लाइक कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी या फिर यू जस्ट रेड एंड डिड द क्वेश्चन इन अ गो? मैम आपने मुझे इस चीज के लिए प्रिपेयर किया था कि एक पेज पे पूरे 75 क्वेश्चंस को लिखना और उसके बाद मतलब 1 to 75 मार्किंग को लिखना और जैसे ही पेपर स्टार्ट हो फर्स्ट 10 minutes वी हैव टू लाइक 10 minutes, आई स्पेयर 8 minutes
तो फर्स्ट 10 मिनट्स उसके अंदर सबसे पहले आगे आगे करके ये लिखना कि वो क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है और वो क्वेश्चन का टाइप क्या है, लाइक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो वो लिखने के बाद सबसे अच्छा होता है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे पहले करना है, बिकॉज दे आर द मोस्ट क्वेरिंग क्वेश्चंस। तो उसमें से फिर मैंने मार्क किया कि मुझे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पहले करने हैं। फिर मैंने दोबारा जाके देखा तो मैंने प्लांट फिजियो के क्वेश्चंस फिर अटेम्प्ट किए, फिर इकोलॉजी के, एवोल्यूशन के। तो लाइकवाइज मैंने अपनी जिस हिसाब से मैंने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, जितनी ज्यादा स्ट्रांग मेरी यूनिट थी, उनको मैंने पहले अटेम्प्ट किया था। Okay, very good. That's a very very good strategy. Now one more pointer. खुशी, स्टूडेंट्स को ना ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि क्या 13 के 13 यूनिट्स करने जरूरी हैं या फिर हमें हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स निकालना चाहिए, लाइक दोनों में से क्या बेटर है? हम सबसे अच्छा बेटर यही है कि हम जो हमारा पार्ट हम कर पा रहे हैं, जो हमारे लिए समझ आ रहा है, हम उस पर ज्यादा फोकस करें इंस्टेड उस पार्ट पे टाइम वेस्ट करने के लिए जो हमसे नहीं हो रहा है। क्योंकि देयर आर 13 यूनिट्स एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू गो थ्रू 13 यूनिट्स लाइक कंप्लीटली। ठीक है, तो फॉर मी डेवलपमेंट बायो एनिमल फिजियो दीज आर नॉट द टॉपिक्स ऑफ माई एक्सपर्टीज। आई डिड माई बैचलर्स एंड मास्टर्स in microbiology and I never studied animal physiology in my life. So I entirely skipped animal physiology and there are few topics in development biology that I covered क्योंकि development bio भी मेरा इतना strong नहीं था, but there are 6 to 7 topics that are utmost important. So I did that only. And in unit 12 and 13 as well, application units, I read only the applications that I स्टडीड इन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स। तो मैंने वही वाली एप्लीकेशंस की थी, उनके अलावा मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं की थी। और डाइवर्सिटी वाली यूनिट मैंने नहीं करी थी, बाकी यूनिट्स मैंने अच्छे से करी थी। वेरी गुड, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फील लाइक कि यार सब कुछ करना है, हर एक चीज करनी है, पॉसिबल नहीं है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को स्ट्रॉन्गर बनाना है और जो वीक है उनको सिर्फ उस लेवल तक लेकर आओ कि आप वहां से क्वेश्चन निकाल पाओ। 75 में से 25 करने हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो 25 क्वेश्चंस के लिए हमारे टॉपिक प्रिपेयर हो। बहुत स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 13 से बहुत डरते हैं कि यार यूनिट 13 कैसे होगी, राइट? मैं भी बहुत डरती थी अपनी प्रेपरेशन में एंड आई गेस तुम्हारा भी सेम हाल था। वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। सो पॉइंट इज कि वहां से ये निकालना कि अगर सारी यूनिट्स नहीं, सारा टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो जस्ट लीव इट, बिकॉज उसके अलावा बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज अबाउट इट। So Khushi, now next secret to be spilled. What was your raw score? Because अभी बहुत सारे comments आने वाले हैं raw score के लिए. So आपका raw score क्या था? Just let the students know about it. फर्स्ट आंसर की से मेरा रॉ स्कोर था 116.5 और फाइनल आंसर की से मैंने चेक नहीं किया। हाँ, बिकॉज आलस आ रहा था, मैंने कॉल करके बोला चेक करो मैम, नहीं करना, वो हो गया है पहले। ठीक है, so it was 116.5, so that's a very good score, perfect, and that too in the first attempt, so clapping. Thank you, Now ma'am. next thing, what else you would like to share to the students? Suggestions क्या देना चाहोगे students को, because अभी आपके बहुत सारे juniors will be coming to you for your suggestions, so help them out कि उन्हें अगर कोई starting से prepare कर रहा है so उसको उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई prepare करने के बाद complete नहीं कर पा रहा और they are not able to solve out the entire thing, so what should be the strategy for the student? इनिशियली तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि मैंने अपना 1 मंथ इसीलिए वेस्ट किया था बिकॉज मेरे पास कोई स्ट्रक्चर्ड मतलब स्ट्रैटेजी नहीं थी या कोई स्ट्रक्चर्ड एक जगह नहीं थी जहां से मैं पढ़ सकूं। बट एज सुन एज मुझे बॉटनी इनसाइडर का यूट्यूब चैनल पता चला था, उसके बाद ही मैंने बॉटनी इनसाइडर ऐप डाउनलोड कर लिया था। तो उसके अंदर सबसे पहले यही है कि बॉटनी इनसाइडर ऐप डाउनलोड करो, उसका क्रैश कोर्स लो, फुल कोर्स लो, अभी PYQ कोर्स आएगा उसको ज्वाइन करो, बहुत मिनिमल फीस है और उसके अंदर भी इतनी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस मिलती है, इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड सब मिलता है। और उनकी बुकलेट, मैंने उनकी बुकलेट क्रैश कोर्स वाली बुकलेट भी परचेज की थी, तो वो तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी बिकॉज बहुत सारी यूनिट्स थी जो मैं अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करी थी, जैसे डेव बायो हो गई, जैसे प्लांट फिजियो हो गई, वो मैंने पूरी बुकलेट में से कंप्लीट की थी।
तो वो मुझे बहुत हेल्प किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल गाइडेंस। मैम, इतनी ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगी सीरियसली। अगर मैं किसी को आज पे करके भी बोलूँ ना कि मुझे प्लीज़ गाइड कर दो कि मुझे एग्ज़ाम कैसे निकालना है, कोई गाइड नहीं कर पाएगा। जैसे आपने लिटरली मुझे वीकली कॉल्स करके कि खुशी हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग, अभी क्या चल रहा है, वो सब मैम कहीं नहीं मिल पाएगा मुझे। तो वही है कि स्टूडेंट्स को अभी से अगर वो स्टार्ट कर देंगे, बॉटनी इनसाइडर से जुड़ जाएंगे, तो उनका बहुत ज्यादा चांसेस उनके एग्जाम क्लियर करने के बढ़ जाएंगे। That thank you so much for this particular thing, and me being an educator always there, मैंने तुम्हें starting से बोला है, I consider all of my students as my, अगर कोई बड़ा है तो elder sister, अगर कोई छोटा है, because I am not of very big age, and sorry, अगर कोई छोटा है तो वो younger sister है, और अगर वो बड़ा है तो वो elder है, and I try to help जितना maximum possible हो सके। So any suggestions you would like to give to the students कि अगर उनका qualify नहीं हो रहा तो उन्हें किन points पे work करना चाहिए, because I have seen a lot of students जिनका बहुत minor point से qualify नहीं हो पा रहा। So any motivational thing you want to tell them, और कुछ भी ऐसा जो उनको uplift कर सके। नहीं हो रहा तो उसके अंदर जरूर है कि हर किसी को एक सैड फीलिंग होती है, एक लेट बैक फीलिंग होती है कि हमारा नहीं हुआ। बट उस चीज से ओवरकम करके एक ये भी पॉजिटिव चीज है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड दे आर अहेड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। लाइक सीरियसली अभी तो बहुत स्टूडेंट्स है जो फॉर्म भर देते हैं और सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करते। तो इट्स अ गुड पॉइंट दैट दे आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन। और उन्हें इतनी जल्दी बॉटनी गार्डन के बारे में पता चला, क्योंकि मैंने तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया था और जगह इधर उधर ट्राई करके। तो वो एक अच्छी चीज है। दूसरा, रिपीटेड रिवीजन करना, रिपीटेड रिकॉलिंग करना। रिवीजन और रिकॉलिंग जैसे आप बताते हो हमेशा कि दोनों अलग चीजें हैं। रिवीजन इज जस्ट कि आप बैठ के उसको पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, बट रिकॉलिंग इज वो बुक बंद करके और अपने दिमाग में उस चीज को खुद रिकॉल करना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और बहुत बच्चे हैं जो नहीं करते हैं, काफी बच्चे हैं जो रिवीजन तक भी कर लेते हैं, बट रिकॉलिंग हर कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले तो रिपीटेड रिवीजन, कम से कम 1 महीना एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ नोट्स बंद करके अपना, और कुछ ना ऐड नहीं करना है, और रिवाइज करना है, पीवाई की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज जब मैंने अभी एग्जाम दिया, पार्ट सी फॉर श्योर टफेस्ट था, बट उसके अंदर भी क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट्स रिपीट हुए थे। तो अगर किसी ने पीवाईक्यू रिवाइज किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो उसको इतना टफ नहीं लगेगा। मतलब टफ लगेगा बट दे स्टिल स्कोर आउट ऑफ इट। तो वो चीज सिर्फ पीवाईक्यू करने से ही आएगी। तो काफी बच्चे जो है वो रिविजन नहीं करते हैं, पीवाईक्यू नहीं करते हैं, वो सब चीजें हेल्प करेंगी। परफेक्ट। सो मेक श्योर कि आप रिपीटेड रिवीजन करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें। हैप्पीजैड तरीके से करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ाई करें दैट शुड बी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। कहीं भी हाथ पैर मारते रहेंगे नहीं होता उससे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दैट 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट चल रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। सो पॉइंट आउट की गलती कहां पर है, राइट? ये चेक करो कि वेयर द मिस्टेक इज। हम रिपीट नहीं कर सकते सेम चीज को। वी हैव टू मेक श्योर कि हम देखें कि ओके मेरे रिवीजन में प्रॉब्लम है, मेरे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, सो वर्क अपॉन दैट थिंग, राइट? सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो खुशी को शेयर करनी थी। खुशी, कुछ और आपको एड ऑन करना हो, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर यू कैन शेयर। और कुछ नहीं, बस डाउनलोड द बॉटनी इनसाइडर ऐप और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जल्दी से जल्दी। Thank you so much for this. So students, we'll be bringing many more toppers on our channel as soon as possible. So this was the very first and the quickest interview we can have. हमारा अभी result आया है and I just wanted to make sure कि सारे students को जल्दी से जल्दी सारी information मिले। Reason being, December का exam आने वाला है। You have to prepare very nicely. So make sure कि आप December attempt के लिए, like if you are giving it seriously, we have 2 courses running right now. One is a full course, one is the crash course, and dono hi course, both the courses will be in English itself. And if you have any doubt, any problem, feel free to ask me whenever you wish to, right? All recordings available, full course notes, crash course notes, all things available. You can download our application as Khushi has also suggested. So Khushi,
Good luck for your future endeavors and congratulations for your All India rank 88. I think I have made a clone of myself and I'm so proud that you are 10 steps ahead of me, and that too in the first attempt itself. Thank you so much, ma'am. It won't be possible without your guidance. Trust me, trust me. It's all your hard work. See, I just gave you that push. That actual action was done by you. I have just pushed you. मैंने आपको पहले भी सेम चीज बोली थी, आज भी एक एजुकेटर सिर्फ और सिर्फ पुश कर सकता है आपको टू जस्ट गेट इनटू द प्रेपरेशन, राइट? एक गाइडेंस दे सकता है, बट उस गाइडेंस में हम उसको कैसे ले रहे हैं. सम स्टूडेंट्स टेक इट नेगेटिवली कि why you are telling it to me. That's not a point, but you were very much receptive of this thing, that you are able to take all the guidance, all the pointers that were shared by you, right? Shared by me, right? So जो मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था और जो तुम्हारा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था, उसका रिजल्ट है that you have an all India rank 88 and that too in the first attempt. So congratulations and all the very best. Thank you so much, ma'am. Okay, bye.